चलिए आज स्टार्ट करेंगे स्टडीज में सेक्शन बी के अंदर चैप्टर नंबर सेकंड के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम किसमें होती है? शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे बॉक्स में सवाल आ जाते हैं, एक्स एक्स का आंसर दिया होता है, एस वाई का आंसर दिया होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है सारे बच्चों को, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, ऑलमोस्ट कितने फॉर्मुले आ सकते हैं पहले फॉर्मुले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन करके सारे फॉर्मुले क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग। मार्वल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या मार्वल के, ठीक है। तो पहले फॉर्मुले लिखते हैं कि आर निकालेगा क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन में हो गए उसमें थर्ड क्वेश्चन कौन सा नंबर वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो होगा सेक्शन डी के अंदर, कौन सा, थर्ड नंबर का। पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कहां से आएगा, चैप्टर नंबर 1 से। हम सबके फॉर्मुले सीखेंगे सॉल्व करके, पर स्टार्ट कहां से करेंगे, चैप्टर नंबर सेकंड से, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहां से आएगा, चैप्टर नंबर सेकंड से आएगा। तो उसके फॉर्मुले कौन से बनेंगे, आर इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्मुला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई। आर इज इक्वल टू को एक्स वाई, को वेरियंस कहते हैं इसे, डिवाइड बाई एस एक्स इंटू एस वाई। आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई एन सिग्मा एस एक्स एंड एस वाई। ये तीन फॉर्मूले। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है। देखो तीनों फॉर्मूले तभी यूज हो सकते हैं जब क्वेश्चन में क्या होगा, एस एक्स और एस वाई होगा। अगर एस एक्स और एस वाई नहीं हुए तो आर के हमने तीन बड़े फॉर्मूले सीखे थे, एक्स माइनस एक्स बार वाला, एक्स वाई वाला और यूवी मेथड वाला। उन तीनों में से कोई भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। भाई क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एस एक्स दिया हो या एस वाई दिया हो, तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्मुला लगाना है। अगर एस एक्स और एस वाई के साथ क्या दिया हो, एक्स माइनस एक्स बार और क्या दिया हो, वाई माइनस आई बार, तो फर्स्ट वाला फॉर्मुला। अगर हमें क्या लिखा हो, कोवेरियंस लिखा हो, तो कौन सा वाला, सेकंड वाला। अगर क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक्स वाई, क्या दिया हो, एक्स वाई, तो फॉर्मुला नंबर कौन सा लगाना है, थर्ड वाला। आगे बात समझे। अब मार्वल का हम पेपर नंबर सेट फर्स्ट वाला देख लेते क्या लिखा हुआ, ठीक है। फर्स्ट पेपर सेट मार्वल के अंदर पेज नंबर लिया हो 141, मार्वल क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है हम लोग इस बार। क्वेश्चन नंबर 42 पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 42 मार्वल के अंदर, ठीक है। स्टार्ट करते लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द गिवन डाटा। जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें से क्या निकाला हमें, आर की वैल्यू निकालनी। तो इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि एन इज इक्वल टू 20, एन को एक्स वाई, को एक्स वाई इज इक्वल टू वैल्यू दी गई हमें -50, एन लिखा हुआ है एस एक्स इज इक्वल टू 15 एंड एस वाई इज इक्वल टू 8। तो ये क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसमें से पहले पता करना पड़ेगा हमें कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, को एक्स वाई, तो को एक्स वाई में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको देखकर तुरंत याद आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना, फर्स्ट लगाना, सेकंड लगाना, थर्ड लगाना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेकंड वाला। तो आर इज इक्वल टू को एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स इंटू एस वाई। तो को एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, -50 डिवाइड बाई एस एक्स की वैल्यू कितनी है, 50 और इसकी वैल्यू कितनी है 8। -50 का -50 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120। अब डिवाइड कर देंगे तो आर का आंसर आ जाएगा, चलिए डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर को। चलो -50 डिवाइड बाई 120, तो आंसर आया -0.42। कितना आंसर आ गया, -0.42। माइनस में तो कैसा है, तो ऊपर की वैल्यू किसमें माइनस, तो आंसर भी किसमें आएगा हमारे पास, माइनस ही आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक्शन बी में सेकंड चैप्टर का एक ही सम आने वाला है, दो दो सम आने वाले हैं नहीं है। चलिए अब आते हैं सेकंड पेपर के ऊपर। तो पेपर नंबर सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो पेपर नंबर सेकंड में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आर सॉरी एन इज इक्वल टू 10, एक्स बार इज इक्वल टू 20। एन इज इक्वल टू 10, एक्स बार इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है 20, सॉरी 120, एंड वाई बार इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है 150.5 एंड एस एक्स की वैल्यू दी गई है हमें एस वाई। अच्छा इसमें ना देखो पेपर में थोड़ी मिस्टेक बता, यहाँ पर 150.5 है ना, वो 5 नहीं है, वो किसकी वैल्यू है, एस एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, एस एस की। पेपर में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0.5 नहीं है, वो बुक में मिस्टेक दी गई थोड़ी सी। तो एस एक्स इक्वल टू कितना दिया हमारे को 30 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है 40 एंड सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 1,89,000। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे तुम्हें क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखो ऐसे जैसा मिल गया, एस और ऐसा मिलते हैं, तीनों में से कोई फॉर्मुला अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर कहीं भी एक्स माइनस एक्स बार लिखा हुआ है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। कहीं पे को एक्स वाई दिया हुआ है नहीं,
थर्ड और सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल, तो बचा कौन सा वाला, थर्ड वाला। देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ एक्स वाई, तो वो एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है, आ गया। तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भाई, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई एन एस एक्स इंटू एस वाई। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई, 1,89,000 माइनस एन की वैल्यू कितनी दी गई हमें 10, एक्स बार की वैल्यू 120, वाई बार की वैल्यू 150 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी दी गई है 10, एस एक्स की वैल्यू कितनी है 30 एंड एस वाई की वैल्यू कितनी है 40। चलो 189,000 तो सेम रहेगा, माइनस चलो वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 10 1,80,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 12,000, ऊपर माइनस करेंगे तो 9,000 डिवाइड बाई 12,000, तो 9,000 डिवाइड बाई 12,000, आंसर आ गया 0.75। तो आंसर आ गया आर इज इक्वल टू 0.75, है ना एकदम इजी। इजी तभी लगेगा जब हमें फॉर्मूला याद होगा, जैसे लिखो तुरंत याद चेक कर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब आते पेपर नंबर थर्ड के ऊपर, पेपर थर्ड क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन लेके पहले पढ़ लेते पूरा। The law, the relation between understanding of the student and the subject of mathematics and statistics. A sample of 8 students. कितने student थे? 8. N is equal to 8 हो गया and taken the test. Considered often. The mark often are given below. Find the rank correlation. क्या निकालना है? Rank. तो rank का तो ये फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास। चलो तो rank का फॉर्मूला समझते पहले, तो R is equal to 1 minus 6 sigma d square divide by n square minus 1। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट सेकंड टाइम रिपीट नहीं होता हो तब। अगर मान लो कि कोई रिपीट हो गया, उसको कहते हैं हम लोग टाई ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई नंबर क्या क्या 2 बार आ गया 3 बार रिपीट हो गया, उसको बोलते हैं टाई ऑब्जर्वेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन करते समय किसी स्टूडेंट के क्या हो गए, 2-3 स्टूडेंट के मार्क्स जैसे आ गए, सेम आ गए, तो उसके फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ डिवाइड बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1, यानी कि पूरा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस 6 का आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, तो सिग्मा डी स्क्वायर का प्लस कर देंगे सी एफ। तो सी एफ निकालने का फॉर्मूला होता है सी एफ इज इक्वल टू एन की पावर माइनस एन डिवाइड बाई 12। ये सेफ निकालने का फॉर्मूला है। अब देखते क्या दिया हुआ अंदर हमें, मैथमेटिक्स के मार्क्स दिए हैं और किसके मार्क्स दिए हैं, स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। तो अब देखो कब ये समझना है कि कब हमें एक्स लिखना है और वाई लिखना है, और कब आर एक्स लिखना है और आर वाई लिखना है। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं चला सर कि रैंक कोरिलेशन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक्स लिखे ऊपर या आर एक्स लिखे, वाई लिखे या आर वाई लिखे, तो पहले ये समझते। मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया होगा तुम्हें, नंबर दिए जैसे कि 15 12 38 39 42 एंड 50 49, ये मैंने मार्क दिए हुए। कितने स्टूडेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट। अब मुझे इसमें देना है कि मैं रैंक दो कि कौन फर्स्ट आया कौन थर्ड आया हुआ। तो यहाँ पे जितने भी मेरे नंबर लिखे हुए, तो टोटल एन कितना बन रहा है इसका, एन इज इक्वल टू 6, कितना बन रहा है 6। तो दिए गए जो नंबर है वो एन और एन से छोटे हो, कैसे हो, एन या एन से कैसे हो, छोटे हो, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा आर एक्स, क्या लिखना पड़ेगा आर एक्स। बट दिए गए डिजिट एन और एन से कैसे हो, बड़े हो, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा एक्स, क्या लिखना पड़ेगा एक्स। तो उसका आर एक्स हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी बनेगी, एक्स की। तो इसका रैंक कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हमें रैंक देना पड़ेगा। रैंक मतलब के कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया कौन थर्ड आया, तो जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे वो क्लास में फर्स्ट आया होगा। जैसे किसके कितने फिफ्थ, तो जिसके कौन सा आया होगा फर्स्ट, उसके बाद ये आया होगा सेकंड, ये आया होगा थर्ड, ये आया होगा फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, आया समझे। तो जिसके हाईएस्ट मार्क्स उसको 1 नंबर, उससे कम वालों को सेकंड नंबर थर्ड फोर्थ, इस तरीके से नंबर देने। अब मान लो कि तुम्हें ऐसा लिखा हुआ एग्जाम में कि 2 5 3 1 6 4 1 2 3 4 5 6 होंगे। अब देखो टोटल डिजिट कितने, 6 है। कोई नंबर 6 से ज्यादा है, कोई नंबर बार बार रिपीट हुआ है नहीं, इसका मतलब ये किसकी बन जाएगी आर एक्स, इसी बन जाएगी आर एक्स। आया समझ कि कब आर एक्स लिखना है कब एक्स लिखना है। तो चलो अब आते हैं सवाल के ऊपर। तो सवाल में वैल्यू लिखे हमें, एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू लिखेंगे 60 30 10 20 30 50 30 50 30 एंड 40। वाई में दिया होगा 80 20 60 40 12 28 20 एंड 50, ये नंबर दिए हुए, ठीक है। अब इसमें से देखो
मैंने एक्स लोग यहाँ पर क्यों लिखा? देखो पहला डिजिट कितना है 60, तो टोटल एन तो 60 पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमें? आर एक्स भी निकालना पड़ेगा, आर वाई भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या निकालेंगे? डी डी इक्वल टू फॉर्मूला बनता है आर एक्स माइनस आर वाई, एंड लास्ट में निकलेगा डी का स्क्वायर। तो इसमें चेक करेंगे सबसे हाईएस्ट मार्क्स की दिखाई दे रहे हैं 60 के, तो उसका क्लास में कौन सा रैंक आएगा? फर्स्ट रैंक। चलो 60 से लो मार्क्स उसके दिखाई दे रहे हैं 50 के, इसका क्लास में कौन सा रैंक आएगा? सेकंड रैंक। चलो 50 से लो मार्क्स कौन से दिखाई दे रहे हैं 40, इसका क्लास में कौन सा रैंक आएगा? थर्ड रैंक। उससे लो मार्क्स उसके दिखाई दे रहे हैं 30, और देखो 30 इसके लिए 30 मार्क्स इसके भी हो 30 मार्क्स इसके भी। अगर मैं इस स्टूडेंट को 4 नंबर दूं, इसको फिर दूं, इसको सिक्स दूं, तो दूसरे दो लोगों को बुरा लगेगा ना कि भाई सर हमारे 7 मार्क्स थे तो इनको अलग अलग क्यों दे रहे? तो क्या करेंगे? रैंक अंदर लिख लेंगे। ठीक है, कहां तक रैंक कंप्लीट हो गया? थर्ड रैंक कंप्लीट हो गया, ये अंदर लिख देंगे भाई कौन सा रैंक आ गया भाई? 5th, 6 और 7, यहाँ तक रैंक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, कौन सा रैंक? अब जब 4 कंप्लीट हुआ ना, तो 4, 5 एंड 6 ये रैंक हमें देना पड़ेगा। तो जितना रैंक हमने अंदर दिया ना, क्या करेंगे? कैलकुलेटर में प्लस करेंगे, तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15, तो टोटल रैंक कितना हुआ? 15। कितने स्टूडेंट का है? टोटल 3 स्टूडेंट, तो डिवाइड बाई कितना करेंगे? 3। इसका मतलब सबका रैंक कौन सा है? 5th रैंक। एवरेज निकाल देना, रैंक का क्या निकाल देना है? एवरेज। तो इसके सामने भी लिख देंगे 5th रैंक, इसके सामने भी लिखेंगे 5th रैंक, इसके सामने क्या लिखेंगे? 5th रैंक। दूसरा 5th, उसके बाद 6 नंबर आएगा? नहीं, 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, तो 6 वापस लिखना नहीं है। 6 में कौन सा नंबर आएगा? 7। तो अब कौन सा आएगा? 7, 20 का 7 नंबर, और 10 का कौन सा रहेगा? 8 नंबर। आगे बताएंगे। तो अब से इसी आई के अंदर करेंगे। सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से? 80, उसको देंगे फर्स्ट रैंक। उसके बाद कौन से लो दिखाई दे रहे हैं? 60, उसको देंगे सेकंड नंबर। उसके बाद लो दिखाई दे रहे हैं 40, उसको दे देंगे थर्ड नंबर। उससे लो हमें दिखाई दे रहे हैं 28, इसको दे देंगे हम क्या में? फोर्थ नंबर। उसके बाद दिखाई दे रहा है 20, लेकिन देखो 20 की टाइम आ गया 2 टाइम, कौन सा कंप्लीट हो गया? 4 नंबर। तो इसको देंगे 5 एंड इसको देंगे 6, 6 प्लस 5 कितना होगा? 11। कितने स्टूडेंट है? 2 स्टूडेंट, तो डिवाइड बाई कितना करेंगे? 2, तो आंसर कितना आएगा? 5.5। तो इसके सामने भी लिखेंगे 5.5, एंड इसके सामने भी लिख देंगे यहाँ पर 5.5। कौन सा नंबर कंप्लीट हो गया? 6। अब कौन सा आएगा? 7, तो इसको दे देंगे यहाँ पर 7 नंबर, और इसको दे देंगे यहाँ पर 8 नंबर। आगे समझ। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 1 में से 1 क्या आएगा? 0। 5 में से 5 पॉइंट माइनस करेंगे तो माइनस 0.5। 8 में से 2 गए तो 6, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, 5 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 3, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2, 5 में से माइनस करेंगे तो माइनस 0.5, एंड 3 में से माइनस करेंगे तो माइनस 4, एंड आंसर इसका कंपल्सरी क्या आना चाहिए? 0, है ना? रीचेक करेंगे तो 0 आना चाहिए। 6 प्लस 4 बोलो, चलिए स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। 0.5 का स्क्वायर 0.25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का करेंगे तो 9, तो क्या हो जाएगा 4। 0.5 का 0.25, 4 का करेंगे कितना हो जाएगा? 16। चलिए टोटल कर दिए, इसका फटाफट कितना हो रहा है? 0.25, 36, 16, 9, 4.25 एंड 16, 81.5, 81.5 है। कैलकुलेटर चला लेने का फटाफट आप लेते हैं इसमें। चलो अब क्या हुआ? नंबर रिपीट होगा ना, नंबर रिपीट होने का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। अगर नंबर रिपीट नहीं हो तो कौन सा लगेगा? ये फर्स्ट वाला। रिपीट होगा तो सीएफ वाला, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सीएफ। तो पहले निकाल लेते हैं सीएफ, तो सीएफ इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा एम क्यू माइनस एम डिवाइड बाई 12। तो पहले निकालेंगे एक्स की वैल्यू के लिए, क्या क्या नंबर रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के लिए कौन सा नंबर रिपीट हुआ था? 30 नंबर, क्या लिख देंगे 30 ब्रैकेट में। कितनी बार रिपीट हुआ है? जितने टाइम रिपीट हो वो आंसर किसका होगा? एम का। तो 1 टाइम, 2 टाइम है, 3 टाइम, तो ब्रैकेट में कितना लिखेंगे? 3 पावर 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 12। 3 का कितना हो जाएगा? 27 माइनस 3 डिवाइड बाई 12। चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 24 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2। ये किसका आंसर आ गया? एक्स वाली में। चलो एक्स में और कोई नंबर रिपीट हुआ था? नहीं, तो एक्स क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब किसी निकालेंगे वाई के लिए, कौन सा नंबर रिपीट हुआ था? 20। कितने टाइम रिपीट हुआ है? तो भाई 2 टाइम, तो एम की जगह पे कितना रख देंगे? 2। 2 के बाद 3 पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 12, 2 का कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0.5। यानी कि एक्स की वैल्यू का शेप कितना निकला? 2, वाई की वैल्यू का शेप कितना निकला? 0.5। तो कर लेंगे टोटल शेप कितना हो गया? 2.5 आया। शेप कैसे निकाला? तो कन्फ्यूजन शेप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रब कर दीजिए, जगह बच रही है अपने पास, ये रब कर दीजिए। अब लगाते फॉर्मूला। तो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। आगे फॉर्मूला। तो 1 का 1 माइनस का माइनस 6 का 6। चलो डी स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 81.5, यहाँ पे रख देंगे 81.5 प्लस सी एफ। तो सी एफ की वैल्यू कितनी निकली?
2.5, यहाँ पे रख देंगे 2.5 डिवाइड बाई एन, तो हमने काउंट किया एन कितना टोटल 8, देखो फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की जगह पर 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 1, 1 का 1, 6 का 6, चलो ऊपर प्लस करेंगे 81 प्लस 2 करेंगे तो 83, 0.5 कितना हो जाएगा 84 डिवाइड बाय, पहले क्या करेंगे 64 में से 1 माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 63, 63 मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो 504, 63 मल्टीप्लाई 8, तो नीचे आ जाएगा 504। अब डिवाइड नहीं करना है, पहले किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 बार है ना मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 84 मल्टीप्लाई 6, 84 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आएगा 504 डिवाइड बाय 504, डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 काटो 0, ये आ गया हमारा आर का आंसर। क्लियर से फटाफट मामला भी बंद कर दो थोड़ी देर में इसको, देखो हार्ड वाले देख लो कौन कौन से, तो सिंपल